हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बढ़िया होंगे। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो 13.1 था उसको सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम लोग 13.2 के क्वेश्चन को देखेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 क्या कर रहा है? अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर विथ बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू द 1 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। क्या बोला? एक कोई सॉलिड है, एक कोई सॉलिड शेप है हमारे पास, जिसमें क्या बोला है? कोन इज स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर के ऊपर हमने क्या रखा है? कोन को रखा हुआ है, जो आपको दिख रहा है फिगर में, ठीक है। और क्या दिख रहा है? बोला है बोथ देयर रेडियाई, हेमिस्फीयर का रेडियस और कोन का रेडियस कितना दिया है? 1 सेंटीमीटर दे रखा है। और बोला हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू द इस रेडियस, जो हाइट है कोन का वो उसके रेडियस के बराबर है। तो आइए देखते हैं क्या क्या गिवन है। पहले गिवन लिख लेते हैं हम लोग। व्हाट इज गिवन दैट? सो हियर व्हाट इज गिवन? क्या कर रहा है? रेडियस दिया हमारे पास, दैट इज रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर एंड कोन दोनों सेम है। हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल्स टू रेडियस ऑफ कोन। कितना दे रखा है? दैट इज 1 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 1 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है? हाइट दिया हुआ है, हाइट ऑफ कोन कितना दिया है? ये भी हमारे पास 1 सेंटीमीटर बोला। क्या बोला? देखिए, हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू इस रेडियस। अब रेडियस कितना है? 1 सेंटीमीटर, इसलिए हाइट भी कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर। पूछा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। इस सॉलिड की, जो सॉलिड दिया हमें, उसका वॉल्यूम कितना होगा। अब हमें पता है ये जो कंप्लीट सॉलिड है कितने दो चीजों से मिलकर बना हुआ। किससे? एक तो हेमिस्फीयर से और दूसरा कोन से। तो इसका मतलब हमें जो निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू दैट इज वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर और प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। तो चलिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, क्या होता है? दैट इज 2π3 πr³। क्या होता है? 2π3 πr³, ठीक है। बच्चों, अगर फॉर्मूला आपको नहीं पता है तो प्लीज जो मैं आप इस चैप्टर के जो पहला इंट्रोडक्शन का वीडियो है उसको जरूर देखिए आप लोग। उसमें मैंने फॉर्मूले को डिस्कस किया है, ठीक है। चलिए अगला क्या दिया है? वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है हमारे पास? दैट इज 1/3 πr²h। क्या होता है? 1/3 πr²h। देखिए आर दोनों में कॉमन है, एच भी सेम है। तो काम कर, पहले वैल्यू हम पुट कर देते हैं। तो 2/3 इंटू पाई, क्योंकि पाई के टर्म में निकालना है तो पाई की वैल्यू मत रखेंगे आप लोग, सेम ही रखेंगे। 1, आर की वैल्यू कितनी है? 1, तो 1 का क्यूब प्लस 1/3 पाई, आर की वैल्यू कितनी है? 1 का स्क्वायर इंटू एच कितना है हमारे पास? एच कितना है? 1। तो ये कितना निकल जाएगा? 1 का क्यूब 1 ही मिलने वाला है। क्या मिलेगा? ये 2π/3 प्लस ये कितना हो जाएगा? π/3, ठीक है। नाउ 2π/3 प्लस 1/3 कितना हो जाएगा? 3π/3 और अपॉन 3, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो हम क्या करेंगे? ऊपर का ऐड कर लेंगे। 3 में कितना हो जाएगा? पाई सेंटीमीटर क्यूब। क्या मिलेगा? पाई सेंटीमीटर क्यूब। अगली बात समझ में? चलिए ठीक है, ओके बच्चों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्या कर रहा है? रेचल, एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, was to make a model shaped like a cylinder with 2 cones attached at its 2 ends by using a thin aluminum sheet. Now क्या बोला है? एक कोई स्टूडेंट है रेचल, उसे मॉडल शेप बनाने के लिए कहा गया है, ठीक है। उसने क्या, एक सिलेंडर शेप में, मॉडल कैसा है? एक सिलेंडर शेप है और उसके दोनों एंड पे कोन को अटैच किया हुआ है। आपको दिख रहा है फिगर में, बीच में क्या है? इतना पार्ट सिलेंड्रिकल पार्ट है और इधर भी एक कोन, इधर भी एक कोन, क्या किया है? दोनों तरफ से अटैच किया हुआ है। आगे क्या कर रहा है? कह रहा है द डायमीटर ऑफ मॉडल इज 3 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। जो मॉडल है, कंप्लीट मॉडल है ये हमारे पास, इसका जो डायमीटर है कितना है? 3 सेंटीमीटर डायमीटर दिया रखा है और जो लेंथ है, कंप्लीट लेंथ है मॉडल का, कितना है? 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। इफ ईच कोन हैज ए हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, जो कोन की हाइट है कितनी है? 2 सेंटीमीटर इधर भी है और 2 सेंटीमीटर इधर भी है। तो पूछा क्या? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन द मॉडल दैट रेचल मेड। तो ये जो मॉडल है इसमें कितना एयर कंटेन और कितना एयर हवा भरा होगा। सिंपल सी बात है, हवा भरा मतलब क्या करना है? वॉल्यूम निकालना पड़ेगा हमें, ठीक है, क्योंकि तभी तो बता पाएंगे कितना स्पेस में ऑक्युपाई किया गया है,
ठीक है। तो यहां से एक चीज क्लियर समझ गए बेटा कि अगर ये 12 सेंटीमीटर है पूरी लंबाई इसकी और 2 सेंटीमीटर इधर से 2 सेंटीमीटर निकल हटा देते हैं तो बीच में जो सिलेंडर है उसकी हाइट पता चल जाएगी कितनी, 8 पता चल जाएगी हमें। चलो ठीक है, चलिए तो सॉल्व करते हैं। क्या क्या दिया है लिख लेते हैं हम लोग। व्हाट इज गिवन दैट, सो हियर व्हाट इज गिवन, दैट इज लेंथ ऑफ द मॉडल, ठीक है, लेंथ ऑफ द कंप्लीट मॉडल इज गिवन, देन एंड डायमीटर ऑफ कोन एंड सिलेंडर बोथ आर गिवन। अब दोनों सेम रहेगा तो क्या दिया यहाँ पे, दैट इज, यहां से मैं डायरेक्टली कह सकता हूं बेटा, देखिए दैट इज रेडियस ऑफ कोन विच इक्वल्स टू रेडियस ऑफ सिलेंडर। कितना हो जाएगा, दैट इज डायमीटर कहा जाएगा, पूरा डायमीटर कितना 3 दिया है तो रेडियस कितना आ जाएगा 3/2 सेंटीमीटर, ठीक है। आप चाहो तो उसको ए में बदल लीजिए, 1.5 भी कर सकते हैं, आगे जरूरत पड़ेगी तो हम कर लेंगे। और क्या दिया है, इस लेंथ इज गिवन, टोटल लेंथ इज गिवन एंड हाइट ऑफ कोन इज गिवन, ठीक है। सो लेंथ ऑफ मॉडल इक्वल कितना दिया है 12 सेंटीमीटर दे रखा हमें एंड हाइट ऑफ कोन इज गिवन, हाइट ऑफ कोन कितना दिया है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां से बच्चों हम निकाल सकते हैं हमारा हाइट ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा, हाइट ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा, दैट इज कंप्लीट कितना है 12 है, 12 में से हम क्या करेंगे 2 इधर हाइट ऑफ कोन को माइनस कर देंगे क्योंकि 2 टाइम्स है तो 2 इंटू हाइट ऑफ कोन, क्योंकि 2 बार है हाइट ऑफ कोन, माइनस कर लेते हैं तो 12 माइनस 2 इंटू 2 दैट इज 2 to 4 कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो हाइट कितना रहेगा 8 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है, हाउ मच एयर कंटेन्ड, दैट मीन्स हमें निकालना क्या है वॉल्यूम। सो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ एयर विच इक्वल्स टू दैट वॉल्यूम ऑफ मॉडल, है ना। तो बोल सकते हैं हम लोग वॉल्यूम ऑफ एयर, या हम इसको डायरेक्टली मॉडल कह सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ मॉडल इज इक्वल्स टू अभी किससे मिलके बना हुआ है, ठीक है, देखते हैं। दैट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, क्योंकि 2 है इसलिए हम क्या करें 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्लियर, क्योंकि 2 कोन है तो 2 को अलग अलग करते हुए हमने क्या किया, एक को निकाला उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि दोनों का डायमेंशन सेम ही है तो कोई दिक्कत नहीं है। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच एंड प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए इधर चूंकि यहाँ पे सिलेंडर है और कोन है, दोनों की हाइट अलग अलग है तो इसको हम एक काम करते हैं, इसको H1 H2 बोल देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। इसको हम H1 बोलते हैं, इसको H2 बोलते हैं। सो पाई आर की वैल्यू कितनी है, दोनों का आर सेम है हमारे पास, आर कितना है हमारे पास दैट इज 3/2 का स्क्वायर इंटू, ठीक है, एच हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है हमारे पास 8 प्लस 2/3 पाई आर स्क्वायर, किसका कोन का रेडियस कितना है हमारे पास, सॉरी दोनों का रेडियस सेम ही हमारे पास है 3/2 का स्क्वायर इंटू H2 कौन है, हाइट ऑफ कोन कितना हमारे पास है 2 सेंटीमीटर, कितना है 2 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो दिस बिकम 3 3 9, ठीक है, 3 3 9, 9 8 72, ठीक है, 72 पाई अपॉन 2 4, ठीक है, प्लस दिस बिकम्स सी और 2 पाई अपॉन 3 इंटू 3 3 9 अपॉन 2 4 और इंटू 2, ये तो कर जाएगा हमारे पास, देखिए 2 4 4 से मर गया यहाँ पे गया काम से, ठीक है, 3 1 3 3 3 9, ये कितना हो जाएगा, देखिए इसको भी काट लेते हैं 4 4 1 4 4 1 4 4 8 जा, ठीक है, ये कितना होगा 18 पाई प्लस ये कितना हो जाएगा 3 बच गया 3 पाई, ठीक है। तो 18 प्लस 3 कितना हो जाएगा 21 पाई, ठीक है। तो इसको सिंपल कर लेते हैं इधर हम लोग, कितना हो जाएगा 21 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, 7 3 जा 21 बाई 3 66, 66 किसमें सेंटीमीटर क्यूब, दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ एयर कितना निकल जाएगा 66 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। A gulab jamun contains sugar syrup up to about 30% of its volume। क्या बोला है,
एक कोई गुलाब जामुन आपके पास है, ठीक है, उसकी टोटल वॉल्यूम का 30% उसमें क्या है, शुगर सिरप है, जिसको हम चाशनी कहते हैं, ठीक है। नाउ फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन, ठीक है। अगर ऐसे 45 जामुन आपके पास गुलाब जामुन है तो टोटल उसमें सिरप कितना होगा वो हमें पता करने के लिए बोला है। ईच शेप्ड लाइक सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स विद द लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर इज 2.5 सेंटीमीटर। क्या बोला है कि उस सिलेंडर का बीच में क्या है, सिलेंडर शेप, और उसके दोनों एंड पे हेमिस्फेरिकल पार्ट लगा हुआ है गुलाब जामुन के, ठीक है। और उसकी लंबाई हमें दी हुई है कितनी, 5 सेंटीमीटर की लंबाई है, और डायमीटर कितना दिया है, 2.8 सेंटीमीटर का क्या है, डायमीटर दिया हुआ है। तो पहले गिवन लिख लेते हम लोग, क्या दिया है उसका सॉल्व करते हैं हम लोग। व्हाट इज द गिवन, दैट इज डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो डायमीटर से बढ़िया हम डायरेक्ट रेडियस निकाल लेते इसका। तो रेडियस, अब चूंकि दोनों का सेम है, किसका, हेमिस्फीयर और सिलेंडर का, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू रेडियस ऑफ दैट इज हेमिस्फीयर, ठीक है, या इसको सिलिंड्रिकल पार्ट बोल सकते हैं, बढ़िया है, हेमिस्फीयर कहिए, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। हेमिस्फीयर कितना है रेडियस, दैट इज 2.8 डिवाइड बाय 2 विच इक्वल्स टू 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। क्योंकि डायमीटर दिया हुआ है, रेडियस क्या हो जाएगा उसका, आधा हो जाएगा, ठीक है। और हमें क्या दिया, सोचिए थोड़ा, अब चूंकि रेडियस निकल गया तो ये भी कितना हो जाएगा, 1.4 हो जाएगा, ठीक है। और इधर भी कितना हो जाएगा, ऐसे ही 1.4 इधर भी हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहां से निकाल सकते हैं। सो देयरफॉर हाइट की जरूरत पड़ेगी हमें सिलेंडर की। सो हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट या सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ रसगुल्ला या गुलाब जामुन, व्हाटएवर, गुलाब जामुन कहते हैं इसको, ठीक है, गुलाब जामुन, विच वर्क दैट इज टोटल लेंथ कितना है, 5 सेंटीमीटर का, माइनस में देखिए 1.4 इधर, 1.4 इधर, दोनों से क्या करें, माइनस कर देंगे, तो दोनों का सम कितना होगा, 2 कितना हो जाएगा, 2.8 के बराबर ही होने वाला है, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, देखिए 2 इंटू 1.4 क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, तो 5 माइनस 2.8 हो जाएगा, इसको माइनस कर लेते हैं, दैट इज कितना हो जाएगा, 2.2 सेंटीमीटर, है ना, ठीक है। हाँ, 2.2 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ सिलेंडर हो जाएगा, ठीक है। अब हमें निकालने के लिए क्या कहा हुआ है, हमें पूछा है वॉल्यूम। तो पहले काम करते हैं, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन निकाल लेते हैं, गुलाब जामुन, ठीक है। जब एक पता चल जाएगा तो हम उससे 45 का निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब चूंकि किससे में मिला हुआ है, 2 चीज से मिला हुआ है, एक सिलेंड्रिकल पार्ट और एक हेमिस्फेरिकल पार्ट। सो दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, ठीक है। सो सिलेंड्रिकल पार्ट का वॉल्यूम कितना, पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर पार्ट कितना हो जाएगा, देखिए 2 हेमिस्फीयर है तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना। अब कितना हो जाएगा, ये कितना, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर कितना है 1.4, तो स्क्वायर इसलिए 2 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1.4 इंटू एच की वैल्यू कितनी है 2.2 प्लस, ठीक है बेटा, ये 2 का कितना हो जाएगा 4/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर क्यूब, आर की वैल्यू कितनी है 1.4, तो 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4, ठीक है, बात समझ आ रही है। चलिए इसको काट देते हैं, देखिए 7 2 जा 14 करिएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखिए 22 दूनी, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 22 दूनी 44, ठीक है, 22 44 को 4 हासिल 4, 22 44 और 22 44 और 4 48, 48 हो जाएगा इंटू, अब डेसिमल एक के बाद डेसिमल था लगा लिया यहाँ पे, इसका भी इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 14 28, ठीक है, 14 28 2.8, ठीक है, सॉरी 14 28 1 2 के बाद डेसिमल लगा देंगे, यहाँ डेसिमल लग जाएगा, कितना हो जाएगा 0.28, ठीक है। देन प्लस इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं,
देखिए 7 एक 7, 7 दूनी 14, 0.2 यहाँ हो जाएगा, ठीक है। 22 चौको 88 इंटू अपॉन 3 इंटू, देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई हमने कर चुके, इन दोनों का मल्टीप्लाई 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, दैट इज 1.96 इंटू 0.2 बचा हुआ है, तो 0.2 यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो यही सिंप्लीफाई करते चलते हैं, तो 196 मल्टीप्लाई बाय 0.2, 6 दूनी 12 2 हासिल 1, 9 दूनी 18 19, 9 हासिल 1, 2 1 2 3, तो 2 1 3 के बाद इसमें लग जाएगा, तो ये हमारा हट गया पूरा चीज़, ठीक है। कितना हो जाएगा 0.392, ठीक है। नाउ चाहो तो आप 3 से काट के इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, चाहे मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको देखिए दैट इज कितना हो जाएगा 484, जैसे पॉइंट यहाँ पर लग गया, इंटू 28 से मल्टीप्लाई करना है हमको, 8 चौको 32 को 2 3, 8 है 64, 64 और 3 67, 7 6 हो जाएगा, ठीक है। 8 चौको 32, 32 और 6 38, ठीक है। देन इंटू 4 2 8, 8 2 16, कैरीज 1, ठीक है। देन 2 4 8 + 1 9, ठीक है। चलिए 2 15 कैरीज 1, 8 से 14 15 का हासिल 1 और 13 निकल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 1 2 3 के बाद डेसिमल लग गया यहाँ पे, इसकी वैल्यू कितनी आएगी दैट इज 13.552 प्लस, ठीक है। बच्चों इनको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए जिसमें मैंने बताया ये पूरा सिर्फ अब कैलकुलेशन ही है, आपको एक चीज़ समझ गया तो बस इसी में समय लगेगा आपको, ठीक है ना। थोड़ी सी भी मिस्टेक हो जाएगी सब गड़बड़ हो जाएगा, तो 392 इंटू 88, ठीक है ना। देन 8 9 16 को 6 हासिल 1, 8 9 72 1 73 3 हासिल कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 8 1 24 और 7 7 31 हो जाएगा 31, 9 कट गया, फिर से ये 6 3 1 3, ठीक है। 6 6 3 9 हासिल 1, ठीक है, सॉरी 6 3 9 हो जाएगा, 3 1 4 हो गया, 3 1 4 हो गया, ये 3 जैसा का वैसा, ठीक है। कितना 3 के बाद इसमें लग गया, 1 2 3 का लग गया, ठीक है। याद है कितना आ गया, इसको अभी 3 से डिवाइड करना बाकी है, ये काम करते हैं, इसको 3 से भी डिवाइड कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। 3 से डिवाइड कर लेते हैं, सो देखिए 3 1 जा 3 कट गया, 4 लेगा 3 1 जा 3, ठीक है 1 डेसिमल ले दिया यहाँ पे। देन 3 4 जा 12, 2 आ गया, 9 ले लिया हमने। देन 3 9 जा 27, ठीक है, कितना हो जाएगा 2 हो गया 6, 3 8 जा 24, 2 आ जाएगा, ठीक है। देन पॉइंट डेसिमल 6 6 चलते रहेगा, ठीक है, 6 6 चलते रहेगा, तो कितना हो जाएगा ये 11.4986, बस 3 डिजिट है। तो एक काम का 3 डिजिट इसके भी ले लेते हम लोग अप्रोक्सीमेट करके, क्योंकि हमें क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेट ही कहा हुआ, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हिंट भी क्या बोला, अप्रोक्सीमेटली हमको निकाल के देना है, तो दोनों का ऐड कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 10 हासिल 1, 10 5 15 को 5 हासिल 1, 5 और 9 1 10 हासिल 1, ठीक है। 2 3 1 4 1 5, ठीक है, और 1 1 2, ठीक है। कितने के बाद 3 के बाद 1 2 1 2 3 के बाद 25 दशमलव इतना आ गया, ठीक है। याद रखना ये किसका है, ये 1 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकला हुआ है, कितना दैट इज सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। देन अभी सो देयरफॉर अभी तो हमें क्या करना भाई 45 गुलाब जामुन है, सो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ इधर से करते हैं, सो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन कितना निकल जाएगा, एक का है 45 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 25 पॉइंट। अब देखिए पॉइंट का 0 बाद अप्रोक्सीमेट कहा, तो आप इसको अप्रोक्सीमेट कर 25 कर सकते हैं, ठीक है, यहीं तक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं उसको, या लेना तो ले सकते हैं 0.05 भी कंसिडर कर सकते हैं, बाद में देख लिया जाएगा। देन सो देयरफॉर सिरप पूछा, सिरप कितना हमारे पास इसमें 30%, सो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सिरप कितना है 30% ऑफ दिस, दैट इज 45 इंटू 25.05, इसका क्या है 30% है, इसका क्या है बच्चों 35% है इसका, ठीक है ना, सॉरी 30%, सो 30/100 इंटू 45 इंटू 25.05। देखिए ये पॉइंट पे हटा देंगे तब भी आपको एक सिंपल एक अच्छा नंबर दिख रहा है, तो हम एक काम करते हैं अप्रोक्सीमेट बोला तो अप्रोक्सीमेट ले लेते हैं इसको, ठीक है, इसको हटा ही देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास सिंप्लीफाई करना आसान हो गया, बस इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए तो सिंपल करते हैं, एक 0 0 पहले मान लेते हैं हम लोग, तो 5 3 15 को 5 हासिल 1, 4 3 12 1 13 इंटू, ठीक है, 25 हो जाएगा अपॉन 10, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं 25 25 125 12
25 या 75, 75 जोड़ लेते इसमें, कितना हो जाएगा, ये 7 8 87 हो जाएगा। कैरी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। देन 25 का 25 और 8 कितना हो जाएगा, 33 है ना, 8 15 33, ठीक है। और एक के बाद डेसिमल नीचे 10 है तो क्या होगा, इतना लग जाएगा। तो इतना सेंटीमीटर क्यूब क्या है, इसका शुगर सिरप है। पूरे 45 गुलाब जामुन में कितना है, इतना सेंटीमीटर क्यूब क्या है, उसके शुगर सिरप है। याद रखना बच्चों, ये क्या है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। क्या है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, अ पेन स्टैंड मेड अप ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबाइड विथ 4 कोनिकल डिप्रेशन टू होल्ड द पेन्स। ठीक है, क्या बोल रहा है, एक स्टैंड हमने बनाया हुआ किसे, क्यूबाइड शेप में, ठीक है, किसका बना हुआ, लकड़ी का है वो, ठीक है, जिसमें 4 कोनिकल शेप के डिप्रेशन बने हुए हैं जिसपे पेन रखा हुआ है। ठीक है, नाउ क्या बोला है, द डायमेंशन ऑफ क्यूबाइड्स आर दैट इज 15 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या दिया, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट दे रखा हुआ है। क्या पूछा, रेडियस आगे दिया हुआ कि रेडियस ऑफ ईच डिप्रेशन इज गिवन दैट इज 0.5 सेंटीमीटर एंड डेप्थ इज गिवन 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब इसकी जो कोनिकल शेप में जो गहराई हुई दी हुई है, इसका जो रेडियस है वो कितना दिया हुआ है, 0.5, और इसका जो डेप्थ दिया हुआ है ये कितना दिया है, 1.4 सेंटीमीटर। क्या पूछा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन एंटायर स्टैंड। इस पूरे एंटायर स्टैंड में कितना वुड है। सिंपल सी हमको दिख रहा है बेटा, ये क्यूबाइडल शेप में है। इस क्यूबाइडल में से अगर ये 4 जो डिप्रेशन है किस शेप में, कोन शेप में, उसको हम माइनस कर लेते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, बस इसका वॉल्यूम निकल जाएगा। आ रही बात समझ में। चलिए तो गिवन देख ले जल्दी, फटाफट से कर लेते इसको। अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा है। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, गिवन में क्या दिया हुआ हमारे पास, दैट इज क्यूबाइड का लेंथ ब्रेथ दिया हुआ। ठीक है, दैट इज डायमेंशन ऑफ क्यूबाइडल वुड। क्या दिया हुआ है, लेंथ दिया है, कितना लेंथ दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ब्रेथ दिया हुआ है कितना, 10 सेंटीमीटर, एंड उसकी हाइट दे रखी है कितनी, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड यहां पे दिया हुआ है रेडियस दिया हुआ है, डिप्रेशन कितना दिया है इसका। ठीक है, सो रेडियस ऑफ डिप्रेशन हाउ मच, 0.5 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है, डेप्थ दिया हुआ है। ठीक है, दैट इज डेप्थ ऑफ डिप्रेशन हाउ मच, 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, क्या पूछा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ, सो देयरफॉर जो पूछा हुआ कर लेते हैं, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वुड इन एंटायर स्टैंड कितना होगा, पूरे क्यूबाइड शेप में से हमने अगर 4 कोन को माइनस कर दिया, 4 कोन के वॉल्यूम को माइनस कर दिया तो हमें क्या मिल जाएगा, जो लकड़ी बची हुई है वो उसका वॉल्यूम बता दिया जाएगा। सो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइडल वुड माइनस, ठीक है, कोनिकल डिप्रेशन। ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ कोनिकल डिप्रेशन। ठीक है, जो डिप्रेशन दिया उसका, लेकिन क्या दिया भाई, 1 2 3 4 है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 तो 1 का वॉल्यूम निकल जाएगा, लेकिन 4 इसलिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। चलिए, क्यूबाइड का वॉल्यूम क्या होता है, दैट इज L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, माइनस, ठीक है, 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसका एच अलग है, इसका एच अलग है, तो इसको हम काम करते हैं, इसका H1 कर देते हैं। ठीक है, इसको एच करते हैं, इसको H1 कर देते हैं। ठीक है, सो L इंटू बी, L कितना भाई, देखिए 15 इंटू 10 इंटू 3.5 माइनस 4/3 इंटू 22/7 इंटू आर कितना दिया है, 0.5, ठीक है, इंटू 0.5 इंटू H1, इसका कितना दिया है 1.4। ठीक है, कट्टा काट लेते हैं इसको, देखिए 7 दूनी 14, 0.2 से कट जाएगा। ठीक है, मान लेते इसको। ठीक है, देखिए एक डेसिमल से 0 मर जाएगा। ठीक है, ना 15 5 75 को 5 7 15 45 और 7 52। ठीक है, 52। ठीक है, 525 आ गया ये, माइनस, ठीक है, 22 को 88 बटे 3 इंटू 25
25 दूनी 50, ठीक है 50, 1 2 3 के बाद इसमें लग जाएगा, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, ठीक है 525 माइनस, ठीक है 0 8 5 40 को 0 4 8 5 40, 40 या 44, ठीक है 44, 1 2 3 का 1 2 3 का लग जाएगा यहाँ पे दिस वन अपॉन डिवाइड बाय 3, ठीक है कितना आ जाएगा ये, दैट इज 4.4, बाकी कोई मतलब नहीं होता जीरो का, तो 3 1 जा 3, ठीक है डेसिमल ले लिया हमने 1 4, तो 3 4 जा 12, ठीक है देन 2 देन 0 6 चलते रहेगा 6 6, तो 6 7 ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है 6 7 1.67, सो दिस बिकम्स दैट इज 525 माइनस कितना 1.467, ठीक है तो इसको माइनस कर लेते हैं हम लोग, दैट इज 525.000 तो 1467 ये 1, ठीक है माइनस कर लेते हैं, कितना हो जाएगा ये 3 हो जाएगा, दैट इज ये भी 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और ये 4 में से 1 चलेगा 3 2, ठीक है 3 2 5, ठीक है सो दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये सेंटीमीटर क्यूब, सो दिस इज द वॉल्यूम, ओके ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, क्या कह रहा है, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। क्या बोल रहा है, एक कोई वेसल है, कोई बर्तन है जो कोन के शेप में है और इन्वर्टेड है, उल्टा करके रखा हुआ जैसे आपको फिगर में दिख रहा है, ठीक है उसका टोटल हाइट जो दिया हुआ वो हाइट दिया कितना 8 सेंटीमीटर का, और टॉप का जो रेडियस दिया कितना दिया 5 सेंटीमीटर का, ठीक है बोला इट इज फिल्ड विद द वाटर अप टू इज ब्रीम, इसके टॉप तक, ब्रीम मतलब उसके बोलते हैं हिंदी में जैसे नकानक भरा हुआ है, पूरा उसके मुंह तक पूरा पानी भरा हुआ है, ठीक है देन व्हेन अ लीड शॉट, एक हमने क्या किया इसमें एक मार्बल डाल दिया, लीड शॉट कंजे डाल दिया टुबुक, ठीक है अब जैसे पानी डालेंगे, जैसे इसको डाला तो उतना पानी छलक के बाहर जाएगा, ठीक है ऑलरेडी हमने फिजिक्स में आर्किमिडीज प्रिंसिपल बारे सुना हुआ है, क्या है कि जितना वाटर डिस्प्लेस होगा उसका वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर, तो इसमें हमने इसको डाला, जिसका इतना वॉल्यूम होगा उतना पानी बाहर भी जाएगा, ठीक है तो आगे क्या बोला है, देन जिसका रेडियस कितना दिया है 0.5 सेंटीमीटर एंड ड्रॉप इनटू द वेसल 1/4 ऑफ वाटर फ्लो आउट, हमने कुछ बोला फाइन नंबर ऑफ लीड शॉट, कुछ मार्बल्स में डाल दिए, कुछ लीड शॉट डाले हमने, हमें नहीं पता कितना डाले, लेकिन डालने के बाद इसमें जितना पानी भरा हुआ है उसका 1/4 पानी बाहर निकल गया, ठीक है इसका मतलब जो पानी बाहर गया उसका वॉल्यूम इक्वल्स टू नंबर ऑफ लीड शॉट जो हमने डाला है उसका वॉल्यूम के बराबर रहने वाला है। हरी बात समझ में, बस यही आपको चीज समझ गई तो आप अपने आप से निकालेंगे। सो क्या क्या दिया हुआ लिख लेते हम लोग, डायमेंशन क्या दिया हुआ है, सो राइट डाउन सी गिवन में क्या दिया हमारे पास, दैट इज हाइट ऑफ कोन दिया हुआ है, तो हाइट ऑफ कोन, ठीक है लेट्स से दिस इज h1 या h की जरूरत पड़ेगी कोई दिक्कत नहीं है, तो 8 सेंटीमीटर, देन और क्या दिया रेडियस, हमें रेडियस दिया है दैट इज रेडियस ऑफ कोन, क्या दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर विच इज ओपन एंड दिया है 5 सेंटीमीटर का, ठीक है इतनी बातें दे रखी है, और क्या दिया है आगे दिया रेडियस ऑफ दैट इज लीड शॉट है ना, लीड शॉट, सो रेडियस ऑफ अ लीड शॉट कितना है 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है सो क्या बोला 1/4 ऑफ वाटर इज फ्लो आउट आफ्टर, सो अमाउंट ऑफ वाटर कितना निकल जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर ड्रॉप्ड, ठीक है सो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट इज इक्वल्स टू व्हाट, देखिए कितना डाले कितना गिरेगा जो बताया मैंने, जितना इसमें लीड शॉट डाले उसके वॉल्यूम के बराबर रहेगा, तो इसका मतलब हमें नहीं पता कितना, एक का वॉल्यूम पता है उसको जितना टोटल है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो लेट मान लेते n नंबर है तो n इनटू, ठीक है वॉल्यूम ऑफ वन लीड शॉट है ना, एक लीड शॉट का वॉल्यूम होगा उससे जितने भी होंगे उससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ही हमको निकालना है, ठीक है अब बोला इसका 1/4 पानी बाहर निकल गया, किसका जितना भरा हुआ है, अब कितना भरा होगा भाई इस कोन के वॉल्यूम के बराबर भरा होगा, ठीक है सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दैट इज 1/4 ऑफ
दैट इज वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, एच। नाउ विच इज इक्वल्स टू नाउ n इंटू वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट। लीड शॉट किस स्फेरिकल शेप में है, सो n इंटू एक स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब। अब दोनों का रेडियस सेम है, इसको R1 इसको R2 बोलते हैं हम लोग, ठीक है, R1 R2 बोलते हैं। बस अब सॉल्व हो गया, हमारा सॉल्व कर दें पे, ठीक है। सो कुछ कट्टा काट लीजिए, देखिए ये 3 से 3 मर जाएगा, काट लेते हैं, पाई से पाई मर गया, काट लेते हैं, क्या बच गया पे 1/4 बच गया, दैट इज R1 का स्क्वायर इंटू एच इज इक्वल्स टू n इंटू क्या बच गया 4R2 का क्यूब, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई कर ले, जो कट्टा काट लेते हैं इसको, तो देखिए हमें n की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो n को यही रखते हैं हम लोग, सबको इधर चले जाते हैं। यहाँ क्या हो आपके पास, दैट इज R1 स्क्वायर h/4, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा 4R2 का क्यूब, ठीक है। ये हमारे पास इधर आ जाएगा सब, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो दिस इक्वल्स टू R1 का स्क्वायर, R1 को हमारे पास देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन का कहाँ गया, कोन का ये रहा, ठीक है। सो 5 का स्क्वायर इंटू हाइट दैट इज 8/4 जा 16 इंटू इसका कितना रेडियस है, रेडियस कितना है 0.5, तो 0.5 का क्यूब, ठीक है। कितना हो जाएगा 25 का स्क्वायर कितना होगा, सॉरी 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 इंटू 8/4 16, ठीक है, इंटू, ठीक है, 5 का क्यूब कितना होगा 125 हो जाएगा, तो पॉइंट यहां लग जाएगा, ठीक है। 8 का 8 8 9 16 इसको यही मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। देखो बच्चों कितना बच गया अभी हमारे पास, कितना हो गया, देखिए 25/2 इंटू 0.125, देखिए एक डेसिमल के बाद 1 2 3 है, ठीक है। तो इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे 3 जीरो ऊपर दे देते हैं, ठीक है, काट लेते इसको 25 से काट लेते हैं, 25 का 25, ठीक है, और 1 2 3 जीरो आ गया, 25 25 125, ठीक है। देखिए 5 10 10 1 जीरो कर जाएगा, ठीक है। कितना बच गया यहाँ पे, देखिए कितना बच गया 1000 बच गया, और ये 5 10 हो गया, नीचे एक जीरो मर गया, कितना बचेगा 100, मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई 100, मींस 100 लीड शॉट आपने उसमें डाला हुआ है, ठीक है। क्या डाला हुआ है 100 लीड शॉट आपने उसमें डाल दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ ए हाइट 220 centimeter and a base diameter meter 24 centimeter which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius of 8 centimeter। क्या कर रहा है, कोई सॉलिड है हमारे पास जो बेस में एक सिलेंडर है जिसका डायमीटर दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और जिसकी हाइट दी रखी है 220 सेंटीमीटर, ठीक है। सरमाउंटेड बाय उसके ऊपर एक चीज एक सिलेंडर और रखा हुआ है जिसकी हाइट हमें दे रखी है कितनी 60 सेंटीमीटर और रेडियस दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। रेडियस इसका क्या दिया है 8 और इसकी हाइट दे रखी है 60 सेंटीमीटर। क्या पूछ रहा है, फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए हिंट है आपके पास, दैट मीन्स क्यूब किस में निकालते हैं, मास का है ना, सॉरी वॉल्यूम का यूनिट होता है, तो मतलब हमको कहीं ना कहीं वॉल्यूम निकाल के देना है। देन फाइनल अपॉन इक्वल्स टू 8 ग्राम, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो वॉल्यूम का मास कितना 8 ग्राम है, तो हमें इसका टोटल सॉलिड का मास निकाल के देना है, ठीक है। तो चलिए जो चीज दी रखी है उसको कर लेते हैं पहले, तो जो गिवन में है उस गिवन को पहले कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। व्हाट इज गिवन दैट, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेंडर 1 2 कर लेते हैं इसको, दिस इज पार्ट 1 सिलेंडर 1 एंड दिस इज माय सिलेंडर 2, ठीक है। चलिए उसके साथ कर लेते हैं। सो दैट इज हाइट ऑफ सिलेंडर 1, ठीक है, हाइट ऑफ सिलेंडर 1, ठीक है। फर्स्ट कितना है, दैट इज इसको H1 बोल लेते हैं, हाइट सिलेंडर 1 दैट इज H1 इज इक्वल्स टू कितना हाइट दे रखा है हमारे पास 220 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड रेडियस देख लेते हैं इसका, एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर 1 दैट इज R1 बोल लेते हैं इसको, कितना है हमारे पास रेडियस कितना दिया है 24 डायमीटर है, तो आधा कितना हो जाएगा उसका 12 सेंटीमीटर, ठीक है। आधी बात समझ में, ठीक है ना। देन अभी हाइट ऑफ सिलेंडर 2, ठीक है, उसको मैं H2 बोल देते हैं, H2, ठीक है, विच इक्वल्स टू इसकी हाइट कितनी रखी है दूसरे वाले की
60 सेंटीमीटर, कितनी दे रखी है 60 सेंटीमीटर। एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर 2, ठीक है, इसको हम R2 नाम देंगे, क्या है 8 सेंटीमीटर दे रखी हुई है, ठीक है। हमें क्या निकालना पड़ेगा बेटा, क्या निकालना पड़ेगा, हमें यहाँ पे वॉल्यूम निकाल के देना पड़ेगा इस सॉलिड का। सो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आयरन पोल देख लेते हैं। सो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ दैट आयरन पोल इज इक्वल्स टू दैट इज व्हाट, वॉल्यूम ऑफ दिस एंड वॉल्यूम ऑफ दिस। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1 फर्स्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सेकेंड, ठीक है ना। अब सिलेंडर का वॉल्यूम कितना था पाई आर स्क्वायर एच, सो पाई आर स्क्वायर एच। सो फर्स्ट है इसलिए 1 1 लगा देते हैं हम लोग, ठीक है। नाउ प्लस इसका भी कितना होगा पाई आर स्क्वायर एच, तो सेकंड वॉल्यूम सेकंड सिलेंडर है इसलिए इसको 2 2 लगा देते हैं, ठीक है। देखिए दोनों में पाई कॉमन सभी काम करते हैं, पहले पाई को बाहर लेते हैं। याद रखना पाई की वैल्यू हमको 3.14 दे रखी है, दोनों अलग अलग मल्टीप्लाई करने से बढ़िया हम बाहर निकालते हैं, एक साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे उसको। अंदर क्या क्या पाई, देखो R1 का स्क्वायर, R1 कितना है दैट इज 12 का स्क्वायर इंटू H1 कितना है हमारे पास 220 प्लस, ठीक है, प्लस पाई तो हमने निकाल लिया R2 कितना हमारे पास 8 का स्क्वायर इंटू H2 कितना है 60, ठीक है दैट इज पाई। चलो तो 144, ठीक है, 144 इंटू 220 प्लस 8 8 64, 8 8 64 इंटू 60, ठीक है। सिंपल कर लेते हैं इसको। सो पाई दैट इज, देखिए 22 को 0 ले लेते हैं, 22 को 88 को 8, कैरी कितना होगा 8, 22 को 88 और 8 जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा 8 16 को 6 80 1 96 96, कैरी कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 22 का 22 और 9 31, ठीक है। नाउ प्लस इसको मल्टीप्लाई 0 लेते हैं, 6 को 24 को 4 2 6 को 36 और 2 38, ठीक है। सो पाई की वैल्यू कितनी है 3.14 इंटू, इसको जोड़ लेते हैं, देखिए ये 0 हो जाएगा, ठीक है। 8 4 12 को 2 हासिल 1, 8 6 14 15 को 5 हासिल 1, ठीक है, 3 1 4 1 5 और ये 3, ठीक है ना। अब बाद में क्या सिंपल मल्टीप्लाई करना है हम लोग को, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहीं पे कहीं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 35520 मल्टीप्लाई बाय 3.14, ठीक है। 4 0 4 2 8 4 5 20 कैरीज 2 4 5 20 प्लस 2 22 कैरीज 2 4 3 12 और 2 14, ठीक है। 1 से 0 2 5 5 3, ठीक है, 0 3 2 6 3 5 15 कैरीज 1 3 5 15 प्लस 16 कैरीज 1 3 3 9 प्लस 1 10 0 8 2 कितना हो जाएगा 6 5 11 12 13 3 1 5 5 10 5 15 1 6 4 10 11 1 1 1, ठीक है। 2 के बाद इसमें लगा दिए, इतना हो गया हमारे पास। सो दिस इज 111532.80 दैट इज सेंटीमीटर क्यूब। बट हमें क्या पूछा हुआ है, हमें तो मास निकालना है। सो देयरफॉर अब क्या बोला है, बट हमें क्या बोला देखिए 1 से बट 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 8 ग्राम, है ना। सो देयरफॉर 11532.80 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू व्हाट, इतना वॉल्यूम, ये 8 ग्राम के बराबर है, तो इतना क्या करेंगे 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 11152 है 32.8, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। देन 8 8 64 कैरी 6, ठीक है, कैरी 6, देन 8 2 16 16 और 6 22 कैरीज 2, ठीक है। देन 8 3 24 24 25 26 कैरीज 2 8 5 40 प्लस 2 42 कैरीज 4, देन 8 1 8 12 कैरीज 1 8 1 8
एक 9 और 8 1 जा 8, ठीक है। तो एक के बाद एडिशन लग गया। सी दिस इज अ ग्राम, दिस इज अ ग्राम एंड किलोग्राम में बदलने क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, इसको 1000 डिवाइड करेंगे तो इस सर के यहाँ चला जाएगा 892.2624 kg, ठीक है। दिस इज द आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 7, क्या कह रहा है, अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग on a hemisphere of radius 60 centimeter is placed upright in a right circular cylinder full of water, ठीक है। क्या बोल रहा है, एक हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर हमने क्या रखा है, एक सिलेंडर रखा हुआ है, ठीक है। दैट मीन्स देयर इज वन हेमिस्फेरिकल पार्ट ऑन दैट अपराइट वन राइट सर्कुलर कोन इज प्लेस्ड, है ना। इसके ऊपर क्या करा हमने, एक राइट सर्कुलर कोन को प्लेस कर दिया गया। थोड़ा गंदा डायग्राम बन गया है, ठीक है। चलिए, तो एक हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर क्या किया हमने, एक कोन को प्लेस किया हुआ है। अब इन दोनों सॉलिड को कंबाइनली एक साथ पकड़ा हमने उठा के, एक अलग से सिलेंडर है, इस सिलेंडर में पूरा क्या है, पानी भरा हुआ है, ठीक है। इसमें उठा के हमने इसको रख दिया, इसके अंदर डाल दिया। अब एक बात बताइए, इतना हमें पता है कि जब इसके अंदर प्लेस करेंगे तो जितना इसका वॉल्यूम होगा इन दोनों कंबाइन का, तो उतना वाटर क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो कितना पानी बच जाएगा भाई, जिसका इस सिलेंडर का वॉल्यूम था, ठीक है, वो सिलेंडर के वॉल्यूम में से इसके वॉल्यूम को अगर मैं माइनस कर दूं तो मुझे पता चला कि इसमें कितना पानी बचा हुआ है ना। हमको तो वही पूछा हुआ है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, ठीक है, कितना सिलेंडर में पानी बचा हुआ है। इफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज गिवन 60 एंड हाइट इज गिवन इज 120, ठीक है। तो चलिए देखने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो गिवन क्या दिया है देख लेते हैं, गिवन क्या दिया है, दैट इज रेडियस दे रखा है, दैट इज रेडियस ऑफ कोन विच इक्वल्स टू 60 एंड सेम आपका हेमिस्फीयर का भी दिया हुआ है, दैट इज रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, विच इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर। और अगेन सेम देखिए सिलेंडर का भी वही दे रखा है, इसको भी यही लेते हैं। एंड कोन दिया हुआ है, बस कोन का हाइट दे रखा है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर। सो हाइट ऑफ कोन इक्वल्स टू 120 सेंटीमीटर सीएल एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर, हमें रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना दिया हुआ है, ये भी हमें 60 दे रखा हुआ है, 60 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या दे रखा है हमें, और हमें हाइट दिया हुआ सिलेंडर का, दैट इज हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर कितना दिया हुआ है, 180 सेंटीमीटर, 180 सेंटीमीटर। हमें पूछा हुआ है वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, सो देयरफॉर इतना हमें पता है भाई, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट कितना पानी बचेगा, दैट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस, ठीक है। अब कंबाइन को रखा हमने, इसलिए दोनों का ऐड कर लेते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, दोनों को ऐड करके निकाल लेते हैं उसमें से, ठीक है, कलेक्टली। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है भाई, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए ये हाइट अलग है, ये हाइट अलग है, तो इसको h1 बोलते हैं, इसको हम h2 ले लेते हैं, ठीक है। नाउ प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, पाई आर क्यूब। आधी बात समझ में। देखिए आपको पाई आर कॉमन दिख रहा है, पाई आर सब में कॉमन दिख रहा है। देखिए अगर ब्रैकेट में खोलता हूँ तो देखिए ब्रैकेट खुलेगा तो कितना हो जाएगा, ये माइनस, ये भी क्या हो जाएगा भाई माइनस, ब्रैकेट खुलेगा तो ये दोनों माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। मुझे पाई आर स्क्वायर सब में कॉमन दिख रहा है, ठीक है। तो क्या करते हैं बच्चों, पाई आर स्क्वायर को कॉमन लेते हैं, इससे क्या हो जाएगा, हमारा कैलकुलेशन बच जाएगा, ठीक है, ज़्यादा हमें कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। माइनस पाई आर ले लिया आपने, क्या बचा यहाँ पे, h2/3 बच गया यहाँ पे, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। हाँ देन माइनस 2/3 पाई आर तो निकल, यहाँ पे क्या बचेगा, एक ही आर छूटेगा यहाँ पे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे ए पे देखिए
पाई आर स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे H2/3 बच जाएगा, यहाँ से 2/3 इंटू एक आर छूट जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पे हम। तो दिस इज पाई को लास्ट में रखते हैं, एक ही बार काट देंगे उसको, ठीक है। आर कितना है आपका 60 का स्क्वायर, ठीक है। ये कितना है H1 कितना है भाई, सिलेंडर का हाइट, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मतलब हाइट ऑफ सिलेंडर कितना दिया हुआ है, हाइट ऑफ सिलेंडर हमारे पास कितना 180 दे रखा है, ठीक है। हाइट ऑफ सिलेंडर कितना दिया 180 माइनस H2, हाइट ऑफ कोन कितना है हमारे पास 120, तो 120/3 माइनस 2/3 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 60, जो कट्टा काट लेते हैं दैट इज पाई, ठीक है। 60 का स्क्वायर इंटू 180 माइनस ये कितना होगा 4 3 12 40 हो जाएगा, 40 माइनस 2 3 दूनी 6, ठीक है। 20 से हो जाएगा, 20 दूनी 40, ये 40 हो जाएगा, ठीक है। सो नाउ दिस बिकम्स पाई दैट इज 60 का स्क्वायर यही कर लेते हैं इंटू 3600 हो जाएगा इंटू देखिए 180 में से 80 माइनस हो जाएगा, है ना। कितना बचेगा 100 बचेगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब बस सिंपल करके इसको क्या करते हैं काट लेते हैं इसको, ठीक है। पाई की वैल्यू रख लेते हैं 22/7 या 3.1 भी रख सकते हैं, बात अप्रॉक्सिमेट सेम ही आने वाला है हमारा, कोई दिक्कत नहीं होगा उसको। सो नाउ सी हियर, अगर हम यहाँ पे 22/7 रखते हैं 22/7 इंटू, ठीक है 36, ठीक है 00 इंटू 100, ठीक है। इसको काट लेते हैं। नाउ एक काम करते हैं, इससे बढ़िया हम लोग इसी से कर लेते हैं ना। देखिए ये कितना था 36 और ये 3.14 ले लेते हैं हम लोग, ठीक है लगभग, क्योंकि मल्टीप्लाई करना है बाद में तो क्या दिक्कत पड़ने वाली है उससे ना। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए 2 डेसिमल से, डेसिमल 2 नंबर है तो 2 जीरो ही मार लेते हैं हम लोग, तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 314 को 36 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 को 24 को 4 2 6 का 6 2 8 6 3 का 18, ठीक है कट गया। 3 को 12 का 2 1 3 का 3 1 4 और 3 3 की 9, ठीक है। कितना हो जाएगा 4 8 10 को 0 हासिल 1 8 4 12 3 हासिल 1 9 1 10 1 11, ठीक है। कितना हो जाएगा 11304 और 2 0 दैट इज कितना सेंटीमीटर का क्यूब, ठीक है। तो दिस मच वाटर, ठीक है, अब वॉल्यूम लेफ्ट, इतना वॉल्यूम का क्या हो जाएगा